दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों ये हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों ये आपकी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस और हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को, मॉडल पेपर को। तो दोस्तों आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन जो है दोस्तों हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। शुद्ध कविता की खोज की रचना किसने की थी? दोस्तों शुद्ध कविता की खोज की रचना बताना किसने की थी? तो दोस्तों जो शुद्ध कविता की खोज थी उसकी रचना थी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इसको आपको याद रखना है। शुद्ध कविता की खोज की रचनाकार कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान की त्रासदी पर आधारित उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान, देश की हत्या, तमस और काले कोस ये दोस्तों चारों उपन्यास जो है भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। दोस्तों इसको आप याद रखें। तो दोस्तों इसमें 1, 2, 3 और 4, इससे दोस्तों डी नंबर सही है। 1, 2, 3 और 4 सभी उपन्यास दोस्तों हमारे जो है भारत विभाजन की घटना पर आधारित है। ब्रह्मचर्य कविता का प्रकाशन कब हुआ था? दोस्तों ब्रह्मराक्षस कविता का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो दोस्तों ब्रह्मराक्षस कविता जो मुक्तिबोध की कविता है दोस्तों, इसका प्रकाशन जो कवि नामक दोस्तों पत्रिका में हुआ था। दोस्तों ब्रह्मराक्षस जो मुक्तिबोध की कविता है और दोस्तों मुक्तिबोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको भी आप याद रखना। तो ब्रह्मराक्षस दोस्तों ये मुक्तिबोध की कविता है और इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध और इसका दोस्तों प्रकाशन हुआ था कवि नामक पत्रिका में। उर्दू शब्द बताना है दोस्तों किस भाषा से लिया गया है? प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों उर्दू शब्द जो है तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिविर या पड़ाव। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? दोस्तों ये बताना। तो भक्ति काल का कवि दोस्तों नहीं है। तो भक्ति काल के अंतर्गत दोस्तों जो कवि नहीं है दोस्तों अमीर खुसरो जो है ये आदिकाल के कवि हैं, ना कि भक्ति काल के। दोस्तों इसका राइट आंसर अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को तोते ही हिंद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको भी आप, इन्होंने मुकरियाँ और पहेलियाँ दोस्तों इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो दोस्तों ये प्रश्न पुनः रिपीट होता है। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि के कारण उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की। दोस्तों ये गलत है। उन्होंने बाल कहानियों की लिखी, ये भी गलत दोस्तों। उन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। दोस्तों ये बहुत राइट आंसर है इसका। उन्होंने पहले पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी और उन्हें दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। खड़ी बोली का पहला कवि दोस्तों अमीर खुसरो को जानते हैं। इन्हें तोते ही हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि नापा जाता है? किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि मानते हैं दोस्तों? किस लिपि तो देवनागरी लिपि को दोस्तों राष्ट्रीय लिपि मानी जाती है और हमारी हिंदी जो है दोस्तों देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। शब्दानुशासन की रचयिता कौन है दोस्तों? शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों और इसके रचयिता हेमचंद। इसको भी आप याद रखेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो प्रसिद्ध काव्य पंक्ति कामायनी किस सर्ग से ली गई है? दोस्तों नारी तुम केवल श्रद्धा हो दोस्तों ये जो है हमारी कामायनी महाकाव्य से ली गई पंक्ति है और दोस्तों इसका जो सर्ग है वो लज्जा सर्ग से ली गई। दोस्तों कामायनी महाकाव्य में दोस्तों इसके महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखिए। इसमें 15 सर्ग हैं दोस्तों और ये महाकाव्य और इसमें मनु और श्रद्धा का जो है दोस्तों इसके प्रमुख पात्र है। एड़ा भी इसमें प्रमुख पात्र है। तो दोस्तों इसमें जो है लज्जा सर्ग से ये पंक्ति ली गई है, मानो नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इसके बाद कर्म में आनंद का अनुभव करने वाले का नाम कर्मण है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों कर्म में आनंद करने वाले का नाम कर्मण है। दोस्तों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसको भी आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 हमारा पूरा होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या पूछा है? तो वो तो प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है कि ये पंक्ति दी है कि देवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। दोस्तों बताना ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति हमारी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता संध्या सुंदरी से ली गई है। इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन्हें ओज और विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों इनकी उपाधि है और ये उपाधि दोस्तों ने मतवाला पत्र के तुकांत के आधार पर इसकी जो उन्होंने अपना नाम दोस्तों निराला रखा था।
इसके बाद है पंडित ओंकारनाथ भट्ट ने भूगोल सागर की रचना किस संस्था द्वारा प्रोत्साहन पाकर की। तो दोस्तों पंडित ओंकारनाथ भट्ट ने भूगोल सागर की रचना जो है स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी किस संस्था के प्रोत्साहन पर पाकर की। दोस्तों इसको याद रखेंगे। सत्सई सप्तक की रचना किसने की थी। दोस्तों सत्सई सप्तक की रचना जो है की थी श्याम सुंदर दास ने। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। सत्सई सप्तक की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों कालक्रम की दृष्टि से जो आलोचकों को सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले आते हैं राजा रामचंद्र शुक्ल, दूसरे नंबर पर दोस्तों नंदलाल वाजपेयी, और दोस्तों तीसरे नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं रामविलास शर्मा। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, और रामविलास शर्मा का जन्म जो है दोस्तों 1911 में, और आचार्य दोस्तों इनका रामचंद्र शुक्ल का जन्म दोस्तों 1881 में हुआ था। ये दोस्तों इसलिए जो है प्रथम क्रम में दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही आएंगे। इसके बाद माधवनल कामकन्ना के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों माधवनल कामकन्ना के रचनाकार कुशल लाभ है। इसको आप याद रखेंगे। रत्नशेखर कथा पर आधारित ग्रंथ कौन है दोस्तों। तो रत्नशेखर जो कथा पर आधारित ग्रंथ है वो है हमारा दोस्तों पद्मावत, और पद्मावत जो दोस्तों जो है कि लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं दोस्तों, और इसका जो रचना काल दोस्तों 1940 माना जाता है, और दोस्तों इसमें जो है 1540 माना जाता है दोस्तों, और इसमें जो है राजा रत्नसेन और उनकी रानी नागमती का दोस्तों वर्णन दिया किया गया है। इसको भी आप याद रखें। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। दोस्तों कवि वचन सुधा के संस्थापक थे हमारे जो है आपको याद रखना है, कवि वचन सुधा तो पत्रिका थी दोस्तों, और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने ही पत्रिका निकाली थी दोस्तों 1861 ईस्वी में बनारस से। इसके बाद दोस्तों अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों बताना है किसकी पंक्ति है। तो दोस्तों अजगर करे न चाकरी पंछी करे दोस्तों एक रचना एक जो है आलसियों का मूल मंत्र है दोस्तों, और ये पंक्ति ली गई है दोस्तों मलुकदास द्वारा लिखी गई है। इसको आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों पृष्ठभूमि नहीं संपन्न होता है। अब दोस्तों पृष्ठभूमि 20 देखते हैं। पृष्ठभूमि 20 में क्या पूछा गया। दोस्तों पृष्ठभूमि 20 में पूछा गया है कि जो है रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। दोस्तों रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो दोस्तों रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था दोस्तों रामानंद ने। आप इसको याद रखना। और दोस्तों रामानंद जो है कबीरदास के गुरु थे। इसको भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों दक्षिण से जो है भक्ति का प्रसार दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों रामानंद ने ही किया। इसको भी आप याद रखेंगे। आनंद कंपनी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आनंद कंपनी एक पत्रिका है, और इसके संस्थापक थे दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इसको भी आप याद रखेंगे। श्री समुदाय का प्रवर्तन किसने किया था। तो दोस्तों श्री समुदाय का प्रवर्तन किया था श्री रामानुजाचार्य ने। इसको आपको याद रखेंगे। रुद्र समुदाय का प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों रुद्र समुदाय का प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों, नोट डाउन कर लेंगे। निम्नलिखित नाटकों को सही अनुक्रम बताना दोस्तों, कौन सा नाटक के क्रम के अनुसार पहले उससे घटते क्रम में लिखा गया। तो दोस्तों सबसे पहले जो नाटक लिखा है दोस्तों भारत दुर्दशा लिखा गया, और दोस्तों इसका रचनाकाल 1800 के आसपास है दोस्तों। इसका रचनाकाल 1800 के आसपास, और इसके लेखक हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरे नंबर पर दोस्तों है हमारा नाटक है स्कंदगुप्त। इसके रचनाकाल दोस्तों 1928 है। इसको भी आप याद रखेंगे। और कबीरा खड़ा बाजार में, इसका रचनाकाल दोस्तों 1981 है। इसको भी आप याद रखेंगे। और चौथे नंबर दोस्तों कहे कबीर सुनो भाई साधु, इसका रचनाकाल दोस्तों 1988 है। तो इस तरह दोस्तों इनका नाटकों का सही अनुक्रम है। इसके बाद दोस्तों सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों निम्नकाचार्य। इसको आप याद रखेंगे। निम्नकाचार्य दोस्तों रामानंद ने जो है रामावत समुदाय का प्रवर्तन किया था। हरदास जी ने दोस्तों हरदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों को सही अनुक्रम लिखना है। तो दोस्तों निम्नलिखित उपन्यास सही अनुक्रम बताना है। कौन सा उपन्यासकार प्रकाशन की दृष्टि से पहले नंबर पर। तो दोस्तों झूठा सच उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1958, और इसका दूसरा भाग दोस्तों 1960 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास जो आधा गाँव दोस्तों, इसके लेखक है राही मासूम रजा, और इसका प्रकाशन दोस्तों 1966 में हुआ था। तीसरा उपन्यास दोस्तों धरती धन नापना, इसके जगदीश चंद्र माथुर दोस्तों, ये उपन्यास 1972 में प्रकाशित हुआ था। और धार उपन्यास के लेखक संजू हैं दोस्तों, इसका प्रकाशन जो 1990 में हुआ था। इसको आप याद कर लेंगे। भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं। तो भक्ति के जो आदि आचार्य दोस्तों जो है रामानंद माने जाते हैं, और इन्होंने ही जो है दक्षिण से भक्ति को जो है उत्तर की ओर लेके आए थे दोस्तों।
और इसको आप याद रखें थे। और कबीरदास जी के गुरु के नाम भी जो है ये रामानंद कहलाते हैं। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों रामानंद की शिष्यों की संख्या 12 थी और इसमें सभी वर्ग के जो है दोस्तों इनके शिष्य थे। कालक्रम की दृष्टि से कहानियों को सही अनुक्रम में लगाना। तो दोस्तों बताना कौन सी कहानी कालक्रम में पहले आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों रानी केतकी की कहानी आती है दोस्तों। इसकी कहानी के प्रकाशन 1800 ईस्वी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों उसने कहा था कहानी, इसके रचनाकार दोस्तों चंद्र शर्मा बुल्लेरी 1915 है। और तीसरा जो है रचना दोस्तों शरणागत है। शरणागत के जो लेखक है दोस्तों वो इसका प्रकाशन 1950 है। और त्रिच कहानी के लेखक दोस्तों उदय प्रकाश है, जिसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1990 है। तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष में जो पहली रचना आएगी रानी केतकी की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1800 ईस्वी के समथिंग है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं। भूषण निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित कवियों में से किसके छोटे भाई थे? तो दोस्तों भूषण, जटाशंकर, मतिराम ये दोनों दोस्तों सगे भाई थे। नीचे लिखे गए कवियों में से कौन सा कवि रीतिकाल की कवि परंपरा से अधिक है? तो दोस्तों बताना कौन सा कवि है रीतिकाल की कवि परंपरा से एकदम अलग है। तो दोस्तों रीतिकाल की जो कवि परंपरा से तो एकदम अलग है वो दोस्तों भूषण। भूषण एकमात्र ऐसे कवि हैं दोस्तों जो रीतिकाल की परंपरा से अलग होकर दोस्तों इन्होंने वीर रस में जो है काव्य रचना की है। इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना दोस्तों कौन सा नाटक प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से क्रम से पहले आएगा, इसके बाद दूसरा आएगा। तो दोस्तों जो प्रकाशन वर्ष से सबसे पहले नाटक आता है दोस्तों मादा कैक्टस। मादा कैक्टस के रचनाकार है दोस्तों जो है लक्ष्मी नारायण लाल और इसका प्रकाशन है दोस्तों 1950। कब दोस्तों 1950 इसका प्रकाशन दोस्तों। दूसरे नंबर अंधा योग का प्रकाशन दोस्तों 1954 है और इसकी जो रचनाकार दोस्तों धर्मवीर भारती हैं और ये दोस्तों महाभारत की घटना पर आधारित है। तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास दोस्तों शारदिया है। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1959। इसको आप याद रखेंगे। और तीसरा कोर्ट मार्शल उपन्यास के लेखक दोस्तों स्वदेश दीपक है और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1991 है। ये दोस्तों जातिवाद प्रथा पर आधारित उपन्यास है। भूषण कवि की उपाधि है, इसका वास्तविक नाम नहीं। यह उपाधि इनको किसने दी थी दोस्तों? यह उपाधि चित्रकूट नरेश रुद्रदेवसाय सोलंकी ने दी थी और दोस्तों इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है इनकी पालकी में कंधा लगाया था भूषण की पालकी में। रीतिकाल कौन सा कवि प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि माना जाता है? तो दोस्तों रीतिकाल का जो एकमात्र प्रतिनिधि कवि जो राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों वो है हमारे भूषण जो है एकमात्र रीतिकाल के वीर रस के कवि भी कहलाते हैं दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी? दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति रस मीमांसा। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तक रचना है? तो दोस्तों मुक्तक रचना है भाव विलास, जबकि दोस्तों ये जो है हिम्मत बहादुर, बिरदावली, जगत विनोद और रामचंद्र का इसको दोस्तों ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसको आप याद रखें। ज्योत्सना कृति की विधा कौन सी है? तो दोस्तों ज्योत्सना कृति जो है काव्य नाटक के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दीदी पत्रिका के संपादक दोस्तों ठाकुर श्रीनाथ सिंह थे। इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों प्रथम आयाम रचना किसकी है? दोस्तों प्रथम आयाम रचना महादेवी वर्मा की है। तो दोस्तों आज हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सत्र में प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर प्रश्न क्रमांक 80 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न पत्र बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें और आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।